नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक छोटी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक प्यारी सी कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है। आज काम के लिए मेहरी नहीं आई, इसलिए सीलू बर्तन धोने लगती है। धोते धोते उसके हाथ से कांच का एक कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास भागी दौड़ी हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोला कि माँ, पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। ये सब बातें सुनकर सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत आ पड़ी? अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी है तेरे हाथों से। अभी तो तुम बस राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो। अभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। इतने में अपनी लड़की ज्योति को उन्होंने बुलाया। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रखो। अभी इस घर में नई नई आई है। और अपनी बहू से बोली, सीलू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते सीलू की आंखों छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कब टूट जाता तो माँ भी तो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सीलू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर उसको शाम की घटना याद आ रही थी। वह सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे बिल्कुल विपरीत सास का व्यवहार पाया उसने। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कैसे कुछ साल पहले एकलौते भाई की नई नई शादी हुई थी और भाभी की हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश कर दिया था। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया था। अगर भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते हमने नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगे। एक दिन ऐसे ही भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। बस फिर क्या था, माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास
तोड़ दिया तूने। रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में ग्लास फूटा हो तो मालूम चलता तुम्हें? कोई भी काम ठीक से नहीं होता है तुमसे, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। इतनी बात सुनकर भाभी भी कड़क कर बोली कि माँ, हाँ मैं तो बैठी बैठी ही खाती हूँ और आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार उल्टी कटी ना सुना दो, जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को ही तुम कोसती रहती हो। ऐसे ही करते करते दोनों में भयंकर बहस हो जाती है, जैसे दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर सी गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी तो करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर वो ससुराल आ गई। पर जब आज की घटना से जैसे उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो क्यों ना थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि सीलू, इतनी रात गए फोन, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया है तुम्हारा? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आकर बोली। उसके पहले ही माँ ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया था ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, क्यों सुनेगी तू किसी की? तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में सीलू बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ ये सब सुनते ही एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? सीलू बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने मुझे अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात? और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेगी? माँ ने कहा, हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली है, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं होगी? बेटी की ये बात सुनकर आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
सीलू आगे कुछ और बोलती, उससे पहले ही माँ ने कहा, सीलू, अब जब तू मायके में आएगी तो वहां पर भी पूरी परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत सारी तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होती और नींव कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक ही सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण हमेशा बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के सम्मान को समझें। एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है। यदि बहू सास को माँ मान ले, वे सास बहू को बेटी मान ले, बस दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।